का मकसद सिर्फ डिले करना था। पिछले जुमेरात को सैटरडे को जब ये केस लगा तो किस बात पे इन्होंने एडजर्न कर दिया? सिर्फ इस बात पे कि मैं मंडे को ये फैसला करूंगा। 2.5 घंटे सुनते रहे। ये आधे घंटे का केस नहीं है। ज़मानत देना या ना देना ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है। कीपिंग इन व्यू द कंटेंट्स ऑफ द FIR। ये मैक्सिमम 2 साल का बेलेबल ऑफेंस है। काबिल ज़मानत जुर्म में एज ए मैटर ऑफ राइट बेल हुआ करती है, ज़मानत मिला करती है। लेकिन इन्होंने उस तारीख को कहा कि मैं मंडे को सुनूंगा। पिछले मंडे को जब हम आए तो पता चला छुट्टी पे चले गए। फिर हमें पता चला कि जुमेरात को आ जाएंगे। जुमेरात को दरख्वास्त लगाई तो वो छुट्टी पे चले गए। फिर पता चला कि ये हफ्ते के दिन छुट्टी पे नहीं है, तो बीच में फ्राइडे को आ गए और हफ्ते को फिर छुट्टी कर ली। और आज के लिए वो एक सिर्फ मिसलेनियस एप्लीकेशन उन्होंने फ्रिवोलस दरख्वास्त जमा करा दी। और इस तरह जज साहब ने बग़ैर अपना माइंड अप्लाई किए उन्होंने दरख्वास्त से समाअत एडजर्न कर दी और 14 तारीख रख दी। देखें, बेल बिफोर अरेस्ट का मामला अलग होता है। और मैंने कोर्ट को कहा भी था, अगर ये कहते हैं कि बेल बिफोर अरेस्ट और आफ्टर अरेस्ट इकट्ठे सुनी जाए तो फिर हमें एड इंटरम बेल दे दो, हमें भी रिहा कर दो, उसके एड पार कर दो और उसके बाद फिर जब चाहे सुने। 6 महीने ना सुनो, 4 महीने ना सुने। जब किसी इंसान की लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल होता है तो बुनियादी हक है उसको फौरी तौर पर उसके केस का फैसला किया जाए। और अगर डिले करेंगे, फर्ज करो कल आपको ज़मानत मिलती है, हमें ज़मानत कल मिलती है, तो जो जितने दिन हम जेल में रहे उसका कौन हिसाब देगा? इसी तरह जिस तरह जस्टिस आमिर फारूक को हमने कहा था कि आज हमारा केस सुन लें, इसलिए कि ये फैसला हुमायूं दिलावर का ना सिर्फ गलत है, इल्लीगल है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसलों के बरक्स है, एक तासुब पे मबनी है। तो उन्होंने कहा मैं 4 दिन में फैसला करूँगा। 4 दिन के बजाय उन्होंने 25 दिन लगाए फैसला करने में। उसका नुकसान क्या हुआ? साइफर केस में इस जज साहब ने साइफर केस में बगैर इमरान खान को प्रोड्यूस किए अनडेटेड ऑर्डर कर दिया कि जनाब इसको जुडिशल कस्टडी में रख दो। ये इनका गैर कानूनी अमल था, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन है। और इसी तरह ये गैर कानूनी अमल जारी और सारी रखे हुए हैं। आप क्या समझते हैं, किसी और केस में इतलात आ रही है कि खान साहब को शायद अलकादर यूनिवर्सिटी केस में भी डाल दिया गया या डालने की तैयारी की जा रही है कि यहाँ से अगर मामला वाइंड अप होता है तो फिर वहाँ पे खान साहब का कोई ऐसी इतला वकला को दी गई है जैसे साइफर में नहीं दी गई थी? तो देखें, हमें कोई इतला नहीं है। उस दिन भी जिस दिन ज़मानत हमारी हुई चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से, उस दिन अनडेटेड एक रोपकार मीडिया में आ गई, सोशल मीडिया पे और मीडिया में आ गई। और कौन लोग हैं जो डिस्क्लोज़ करते हैं? और ये उस वक्त आई जिस वक्त उनका ज़मानत का आर्डर आया, उसी वक्त हो गई। हालांकि ये कहते हैं कि जी 16 तारीख का आर्डर था। तो इसी तरह की अगर कोई कार्रवाई उनका मकसद है तो फिर ये इसका मतलब है जैसे आमिर फारूक साहब ने डिले किया, इसका मतलब है ये जज साहब भी फैसिलिटेट कर रहे हैं उस टीम को और उस प्रोसिक्यूशन को और उस सरकार को कि किसी तरीके से किसी और मुकदमे में इनको डाल दिया जाए ताकि मैं ज़मानत जब दूं तो वो बाहर ना आ सकें। ये एक तरह की फैसिलिटेशन या सहूलतकारी तो हो सकती है, इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? बड़ा इबहाम है। खान साहब कितनी जल्दी बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं आपको ये सारे मामला देखते हुए? देखें, कानून के मुताबिक जब 5 तारीख को उनको गिरफ्तार किया उस वक्त वो तमाम केसेस में ज़मानत में थे। इन प्रिंसिपल उसी दिन उनको बाहर आ जाना चाहिए था जिस दिन उस केस में जजमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ये हीले बहाने, ये मुख्तलिफ गैर कानूनी तरीके से इनको जेल में रखा जाना आज भी ये गैर कानूनी तरीक़ाकार है। जब उनको प्रोड्यूस ही नहीं किया तो आपने जुडिशल कस्टडी का आर्डर कैसे कर दिया? ये इनका गैर कानूनी फैसला है, इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है कानून के मुताबिक। आज होता है, कल होता है, कौन इसको चैलेंज करता है या नहीं करता है। मेरी नज़र में तो आज अगर ज़मानत ये 14 को होती है तो उसी दिन उनको बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन ये तरीका है, वारदात है हमारे प्रोसिक्यूशन का, हमारी सरकार का, हमारे उन लोगों का जो इमरान खान को हर हाल में जेल रखना चाहते हैं, क्योंकि उनसे वो डरते हैं। वो डरते इसलिए हैं कि वो इलेक्शन बाहर आएगा, वो इलेक्शन रैलीज को वो तकरीरें करेगा, तो ये जो बोने किस्म के सियासतदान हैं, जो मनपसंद हैं, जो उनके बड़ी आँख का तारा हैं एस्टेब्लिशमेंट का, वो नज़र भी नहीं आएंगे वो बोने सियासतदान। तो वो इसलिए कहते हैं कि इनको जेल में रखो, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, इनके किसी लीडर को बाहर ना आने दो। इनको नज़र आना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान का स्टोर का रिजल्ट आपने अभी देख लिया, पूरी मशीनरी फोर्स
पुलिस इन्वॉल्व थी उसमें कि जनाब नहीं पीटीआई को हराना है, लेकिन खालिद पे हमला हुआ, कातलाना हमला, वो भी आपने देखा। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद वो नहीं जीत सके। अवाम के दिलों में इनके खिलाफ मज़ीद नफरत फैल रही है, और ये तरीक़ाकार अगर कंटिन्यू रखेंगे तो इसमें मोहब्बतें नहीं पैदा होती, नफरतें मज़ीद फैलेंगी। कल इंडिया को देखो कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की, उसके मुकाबले में हम अंदरूनी इख्तलाफात बुलाकर क्या हम अपने मुल्क, कौम और 25 करोड़ अवाम का नहीं सोचेंगे? और आज जैसे कि देखा कि जिस दिन से हमारी बेल एप्लीकेशन फाइल्ड है, कभी जज साहब रुखसत पे चले जाते हैं, कभी सरकार एक दरख्वास्त ले आती है, जब वो दरख्वास्त निबट जाती है तो उसके बाद एक दूसरी दरख्वास्त वो आ जाती है, और उस दरख्वास्त का ना सर है ना पैर है। और आज 1.5-2 घंटे उसके ऊपर बहस करने के बाद फाइनली फ़ैसला यही होता है कि वो दरख्वास्त उनकी गलत है, और जो प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन है उनका पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मेनली सरकार ये कह रही थी कि असद उमर साहब, जिनकी ज़मानत की हेयरिंग फिक्स्ड है 14 तारीख के लिए, इमरान खान साहब की भी हेयरिंग आज ना सुनी जाए और वो भी इकट्ठा ये फैसला हो, प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट इकट्ठी सुनी जाए, ये कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। फौजदारी के कानून में और फौजदारी के प्रोसीजर में प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन सेपरेट होती हैं। पोस्ट अरेस्ट एप्लीकेशन क्योंकि एक शख्स गिरफ्तार होता है, उसकी लिबर्टी, उसके फंडामेंटल राइट्स पहले आते हैं, वो प्रायोरिटी पर सुने जाते हैं। सो बहुत अफसोस है इस बात का कि ऑल्दो फैसला तो हमारे हक में हुआ कि ये एप्लीकेशंस जो हैं प्री और पोस्ट इकट्ठी नहीं सुनी जाएंगी, कोई ऐसा कानून नहीं है, मगर जज साहब ने न जाने क्यों आज दोबारा 14 तारीख तक प्रोसीडिंग्स को एडजर्न कर दिया कि ये 14 तारीख तक दोनों पार्टियों को राइट है, अगर किसी ने ये ऑर्डर जो है चैलेंज करना है तो वो कर लें। आज ये बेल एप्लीकेशंस सुनी जानी चाहिए थी साइफर के मुकदमे में। अगर एक मुकदमा बनाया जाता है और 3 प्रोसिक्यूटर्स होते हैं मौजूद, तो फिर अदालत को ये केस मेरिट्स पर सुन के बेल एप्लीकेशन पे फैसला करना चाहिए था, उस बेल का जो भी नतीजा होता। थैंक यू वेरी मच। सर, खान साहब की क्या कंडीशन है सर जेल के अंदर? देखिए, खान साहब की कंडीशन के ऊपर पहले भी बात हो चुकी है, उनकी स्पिरिट्स हाई हैं। आप उस कंडीशन को छोड़ें, आप कोर्ट्स की कंडीशन देखें कि हमें यहाँ से जो फैसला और इंसाफ लेने में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो दुश्वारियाँ आ रही हैं, मैं आपके आगे वो रख रहा हूँ। खान साहब माशाल्लाह ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बस ये आप ले लें। तोशा खाना केस के थे वो हालात और जल्दी और उजलत हमें इधर नज़र नहीं आ रही। आपके सामने किस तरह जल्दी और उजलत में उस केस को ख़त्म किया गया, छुट्टियों में केस लगाया गया, किस तरह हमारा हक़ दिफा हमें गवाहान पेश करने का मौका ना दिया गया। आखिरी दिन 5 अगस्त को हमारे फाइनल आर्गूमेंट्स ना सुने गए और 5 अगस्त को एक गैर कानूनी फ़ैसला दे के इमरान खान साहब को अटक जेल में गैर कानूनी तौर पर बंद किया गया। उसके बाद जो हमारी अपील, हमारी सज़ा मौतली की एप्लीकेशन पहले दिन सुनी जानी चाहिए थी, 25 दिन हमें इंतज़ार करवाया गया। कभी कहा गया कि बेंच मौजूद नहीं, कभी कहा गया कि पेट में दर्द है मुखालिफ वकील के, कभी कहा गया उनकी तैयारी नहीं है, कभी कहा गया कि उनके पास फाइल नहीं है।